हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 यानी इस्लाम कूदा और विस्तार का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो टर्म एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी दोस्तों अपडेट आप सभी को लाया जाए उसका नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म हुआ था दोस्तों 570 ईस्वी में। जी हाँ, पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 2, पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। जी हाँ, ए इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 3, मक्का से मदीना को पैगंबर साहब का प्रस्थान क्या कहलाता है? मक्का से मदीना को पैगंबर साहब का जो प्रस्थान कहलाता है वो हिजरत कहलाता है, और यहीं से हिजरी वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। जी हाँ, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब जो है इस्लाम के प्रचार और प्रसार करने के लिए मक्का से मदीना को तशरीफ़ लाते हैं, और यहीं से ही हिजरत को, इसे हिजरत कहा जाता है, और यहीं से हिजरी वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। चलिए, रुबाई को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचाया किसने? तो रुबाई को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचाया है उमर खयाम, यानी 20 का सही उत्तर है। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर 5, किस प्राचीन शासक के अभिलेख में अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो उस प्राचीन शासक का नाम अशोक है, जिसके अभिलेख में अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 6, अरबी भाषा में ईश्वर अल्लाह में आस्था रखने वाले वाले आस्तिक को कहते हैं? ए आस्तिक, बी उम्मा, सी नास्तिक, डी बानसुरिया या बेसरिया भी कह सकते हैं आप। तो अरबी भाषा में ईश्वर अल्लाह और पर रखने वाले आस्था रखने वाले को कहते हैं, उसे उम्मा कहा जाता है। इससे एक प्रकार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए गए मार्ग पर चलने वालों को क्या कहा गया? उन्हें मुसलमान कहा गया। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 7, मध्य इस्लामी देशों का प्रथम खलीफा कौन था? तो मध्य इस्लामिक देशों का प्रथम खलीफा था अबू बकर। जी हाँ, अबू बकर मध्य इस्लामी देशों का प्रथम खलीफा था। पैगंबर मोहम्मद साहब के देहांत के बाद अबू बकर ने अपने आप को प्रथम खलीफा घोषित किया था। चलिए प्रश्न नंबर 8, मुआविया ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। तो मुआवियों ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था 661 ईस्वी में। 20 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर है 9, उम्मेद वंश की राजधानी थी? तो उम्मेद वंश की राजधानी थी दोस्तों दमिश्क। जी क्या थी? दमिश्क। चलिए प्रश्न नंबर 10, चार पंक्तियों वाले बंद को या छंद को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बंद कह सकते हैं, छंद भी कह सकते हैं। तो चार पंक्तियों वाले बंद को क्या कहा जाता है? तो चार पंक्तियों वाले बंद को रुबाई के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11, शाहनामा ग्रंथ का लेखक कौन था? तो शाहनामा ग्रंथ का लेखक है फिरदौसी। जी हाँ, फिरदौसी है शाहनामा ग्रंथ का लेखक। चलिए प्रश्न नंबर 12, सूफियों के संगीत समारोह को कहा जाता है? तो सूफियों के द्वारा जो संगीत समारोह होता था उसे दोस्तों समा के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 13, इस्लामी इतिहास के स्रोत कौन से हैं? तो इस्लामी इतिहास के स्रोत हैं ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक, दस्तावेज व लेख, सिक्के, मूर्ति, स्मारक। उपरोक्त सही इसका उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का उपरोक्त सही उत्तर है डी, सही विकल्प इसका। प्रश्न नंबर 14, मोहम्मद साहब ने अरब संस्कृति के विस्तार कहाँ तक फैलाया? अरब प्रायद्वीप, दक्षिण सीरिया, मेसोपोटामिया, उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हिजरी वर्ष को डैश वर्ष कहते हैं? तो हिजरी वर्ष को दोस्तों क्या वर्ष कहते हैं? आम वर्ष, सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष या कोई भी नहीं। तो हिजरी वर्ष को चंद्र वर्ष कहते हैं। और आप सभी को पता है कि हिजरी वर्ष जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से छोटा होता है। जी हाँ, और हिजरी वर्ष की शुरुआत होती है मुहर्रम से। जी हाँ, मुहर्रम से दुल्हिज्जा तक। ठीक है, मुहर्रम से दुल्हिज्जा तक, यानी मुहर्रम के महीने से इसकी शुरुआत होती है और दुल्हिज्जा तक जो है, ठीक है, ये चलता है। और हिजरी वर्ष का जो, अगर हम बात इस्लामिक कैलेंडर की बात करें तो हर वर्ष जो है चांद की तारीख से पढ़ते हैं, इसे इसलिए चंद्र वर्ष के नाम से जाना जाता है। ईरानी व्यापारी मध्य एशियाई व चीनी वस्तुएं लाने के लिए किस मार्ग के लिए जाते थे? तो जिस मार्ग का उपयोग करते थे उस मार्ग का नाम है सिल्क मार्ग। जी हाँ, सिल्क मार्ग। चलिए प्रश्न नंबर 17, मुस्लिम साम्राज्य में सोने, चांदी व डैश फूल्स के सिक्के बनाए जा रहे थे? तो सोने, चांदी व
तांबे, जी हाँ तांबा इसका सही उत्तर ए इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 18, मध्यकाल में अपना समय कुरान पट्टी का आदि लिखने में लगा दे तो मध्यकाल में उलेमा, तो उलेमा जो है अपना समय तो अधिकांश में कुरान पट्टी का मतलब होता है उसकी टिप्पणी करने पर लगाया करते थे, उनको लिखने में लगाया करते थे। प्रश्न नंबर 19, किस शासक के शासनकाल में इस्लाम धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया, तो उस शासक के शासनकाल में इस्लाम धर्म का दो संप्रदाय विभाजन हो गया वो है दोस्तों अली, जी हाँ अली के शासनकाल में इस्लाम का शासन जो है दो भागों में हो गया, यानी सिया और सुन्नी, जी हाँ सिया और सुन्नी जो है इस्लाम जो दो संप्रदायों में विभाजित हो गए, सिया और सुन्नी में खलीफा अली के शासनकाल में, ये चौथे खलीफा थे। प्रश्न नंबर 20, मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान क्या था, ए कर अदायगी और व्यापार व्यवस्था के लिए अति उत्तम तरीकों का निवेश करना, बिल्कुल ठीक है। साख पत्र का उपयोग किया गया, बिल्कुल ठीक है। व्यापारिक यात्राएं सुरक्षित हो गई, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इस्लाम की शुरुआत हुई थी अरब प्रायद्वीप से। चलिए प्रश्न नंबर 22, अरब के लोग में बटे हुए थे, तो अरब के जो लोग थे वो दोस्तों कबीले में बटे हुए थे, किसमें लगे हुए थे, कबीले। और इस तरह प्रश्न पूछा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब किस कबीले से थे, तो वो कुरैश कबीले से, किससे थे, कुरैश कबीले से, जी हाँ कुरैश कबीले से पैगंबर मोहम्मद साहब से। पैगंबर मोहम्मद साहब का कबीला किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो कबीला था कुरैश कबीले के नाम से जाना जाता था। यमन और सीरिया के बीच व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था, तो यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था, तो वह है दोस्तों मक्का, जी हाँ ए इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 25, पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित कब किया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आप को खुदा का संदेश घोषित किया 612 ईस्वी में, इन्होंने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, हिजरी सन का संबंध निम्नलिखित किससे है, तो हिजरी सन का संबंध जो है वो मुस्लिम कैलेंडर से है, जी हाँ मुस्लिम कैलेंडर से, यानी डी इसका सही उत्तर है 27वें का। चलिए प्रश्न नंबर 27, पैगंबर मोहम्मद का देहांत कब हुआ, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत होता है 632 ईस्वी में। अगला है पहले खलीफा कौन थे, तो पहले खलीफा थे अबू बकर, ठीक है। दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान, चौथे थे अली, ठीक है इस तरह से। अगला है बेंजाइटाइन साम्राज्य किस मत को बढ़ावा देता था, तो बेंजाइटाइन साम्राज्य दोस्तों वो किस मत को बढ़ावा देता था, वो था ईसाई साम्राज्य, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से ईरान का प्राचीन धर्म कौन सा है, तो ईरान का जो प्राचीन धर्म कौन सा है दोस्तों वो है आपका जरस्तुस्त, जी ठीक है। ईरान का जो प्राचीन धर्म वो है जरस्तुस्ती, इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 31, चौथा खलीफा कौन था, तो चौथा खलीफा अली थे, जी हाँ चौथे खलीफा अली के शासनकाल में ही इस्लाम धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन भी हो गया था। उम्मयद वंश को किस आंदोलन ने उखाड़ फेंका, तो उम्मयद वंश को जिस आंदोलन ने उखाड़ फेंका उसका नाम क्या है, दावा नामक आंदोलन, जी हाँ दावा नामक आंदोलन ने उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। अगला है 750 में जब उम्मयद वंश खत्म हुआ तो उसकी जगह कौन सा वंश आया, तो 750 में जब उम्मयद वंश खत्म हुआ तो उसकी जगह आया है अब्बासी वंश, जी हाँ अब्बासी वंश, अब्बासी क्रांति के बाद। प्रश्न नंबर 34, अब्बासी शासन के अंतर्गत किस संस्कृति का महत्व बढ़ा, तो अब्बासी शासन के क्रांति के बाद जो जिस संस्कृति का महत्व बढ़ा वो है दोस्तों खुरासान संस्कृति, यहाँ क्या है नहीं सॉरी खुरासान संस्कृति, इसमें ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ता है अब्बासी शासन काल के दौरान, सी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 35, अरबों ने जेरूसलम को कब जीत लिया था, तो अरबों ने जेरूसलम को जीता 638 ईस्वी में, इसका जो सही विकल्प है वो है ए यानी 638 ईस्वी। चलिए प्रश्न नंबर है 36, मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कब किया, तो मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा किया था 1258 ईस्वी, कब किया था दोस्तों 1258 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 37, धर्म युद्ध किससे संबंधित है, धर्म युद्ध किससे संबंधित है दोस्तों, ए हिंदू और मुस्लिम, बी मुस्लिम और ईसाई, सी हिंदू और ईसाई, डी ईसाई और ईरानी। तो धर्म युद्ध जिस से संबंधित हुआ है मुस्लिम और ईसाई। दोस्तों 3 धर्म युद्ध थे और 3 धर्म युद्ध के बारे में आपको जानना है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम धर्म युद्ध कब होता है, सेकंड कब होता है और थर्ड कब होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए शाहनामा किसने लिखी, तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। चलिए नेक्स्ट, पहलवी शब्द संबंधित है किससे, तो पहलवी शब्द संबंधित है दोस्तों भाषा से, जी हाँ किससे, भाषा से। प्रश्न नंबर 40, शरीयत क्या है, तो शरीयत की अगर बात करें तो दोस्तों
शरीयत का जो शाब्दिक वो है इस्लामी कानून से। शरिया का पालन करने वाले को, जो शरिया का पालन करते थे उन्हें बाशरिया, जो नहीं पालन करते उन्हें बेशरिया कहा जाता था। प्रश्न नंबर 41, अरब लोग सोना कहाँ से आयात करते थे? तो अरब लोग सोना अफ्रीका से आयात करते थे। अरब लोग चांदी कहाँ से आयात करते थे? तो अरब लोग चांदी जो आयात करते थे वो थे मध्य अफ्रीका से। जी हाँ, ये इसका सही उत्तर है। महादूत जिब्रील का चित्र किस पुस्तक की परिकल्पना है? तो महादूत जिब्रील की जो चित्र है वो किस पुस्तक की परिकल्पना है? अजैबुल मखलूक़ात। ठीक है, अजायबुल मखलूक़ात क्या है? अजायबुल मखलूक़ात जो है पुस्तक का नाम है। तो इसका ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर दोस्तों है 44, इस्लामी वास्तुकला का पहला नमूना क्या था? तो इस्लामी वास्तुकला का जो पहला नमूना तो वह है चट्टान की गुंबद। प्रश्न नंबर 45, पैगंबर मोहम्मद साहब भाषा और संस्कृति की दृष्टि से कौन थे? तो पैगंबर मोहम्मद साहब भाषा और सांस्कृतिक दृष्टि से थे अरबी। प्रश्न नंबर 46, किस धर्म को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो उस पर विश्वास रखने वाले लोगों की जीवित रहना, उस धर्म से जुड़े लोगों को अंतिम रूप से मजबूत बनाना, बाहरी खतरों से मजबूत बनाना। डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 47, तीसरे खलीफा कौन थे जिसकी हत्या कर दी गई? तो तीसरे खलीफा थे अबू उस्मान जिनकी हत्या कर दी गई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब की स्वर्ग की ओर यात्रा जुड़ा स्मारक कौन सा है? तो डोम ऑफ रॉक, ठीक, डोम ऑफ गोल्ड, डोम ऑफ रॉक। तो वह दोस्तों डोम ऑफ रॉक। जी हाँ, डोम ऑफ रॉक। ठीक है, इसका सही उत्तर है डोम ऑफ रॉक। चलिए अगला प्रश्न, तुगरिल बेग कौन था? तुगरिल बेग दोस्तों एक सल्जुक तुर्क था। चलिए प्रश्न नंबर 50, इस्लामी जगत में सामूहिक नमाज कहाँ पढ़ी जाती थी? इस्लामी जगत में सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी मस्जिद अल जामी में। तो दोस्तों ये है इस चैप्टर के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैप्टर समय कोई भी डाउट है, क्वेश्चन समय कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आप सभी के जवाब दिए जाएंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।